अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 28 में देखिए कहते हैं इफ़ इट रेन्स अ रेन कोट डीलर। जब रेन होती है ना तो एक रेन कोट डीलर बैठा है, वो उसकी बात कर रहा है कि वो कितने पैसे अर्न कर रहा है और कितने वो लॉस कर रहा है। देखो इफ़ इट रेन्स अ रेन कोट डीलर कैन अर्न 500। अब रुपीज़ मैंने आपको कहा था जब भी आ जाएंगे रुपीज़ आ जाए, आपको मीटर्स में डेटा दे दे, किलोमीटर्स में दे दे, वो बेसिकली आपको एक्स का डेटा दे रहा होता है, ठीक है। और जब परसेंटेज में आ जाए डेटा या पॉइंट में आ जाए, पॉइंट समथिंग, ठीक है, ये सारा कुछ प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखें, कहते हैं रेन को डीलर अर्न 500 रुपीज़ पर डे, 500 रुपये डेली अर्न करता है। इफ़ इट इज़ फेयर, अगर मौसम नॉर्मल होता है, देखो 500 रुपये वो अर्न कर रहा है। रेन कोट डीलर कैन अर्न 500 पर डे, हर रोज़ 500 रुपये कमा रहा है, यानी कि उसकी जेब में प्लस हो रहे हैं। इफ़ इट इज़ फेयर, अगर आम सा माहौल है, नॉर्मल दिन है, मतलब बारिश नहीं हो रही, ही लॉस, वो 100 रुपये का लॉस कर रहा है। यानी कि बारिश नहीं होगी तो आपको पता है एक शॉप के लिए, अगर एक दुकान है उसके पास, उसमें उसने कोट रखे हुए हैं, अगर बारिश नहीं होगी तो वो बिकेंगे नहीं, ठीक है। फेयर होगा, मौसम फेयर है, वेदर फेयर कंडीशन चल रही है। फाइंड हिज एक्सपेक्टेशन इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन इज़, अगर रेन होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो दी है 0.4। अब 0.4 आपने यहाँ पे लिखनी है, ये यहाँ पे लिखनी है, ये देख लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ। वो अर्न कब करता है, आपको पता है वो अर्न उसी वक्त करेगा ना जब बारिश होगी, और जब बारिश होगी तो अर्न करेगा। इसका मतलब अर्न कब होगी, जब वो उसकी जेब में प्लस हो रहे हैं, तो बारिश होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.4। ऐसे ही है, 0.4 ही कही है ना, हाँ। अच्छा, अब आगे देखें, 0.4 कह दे या 0.40 कह दे, 0.4 लिखने तब भी कोई मसला नहीं है, 0.40 लिखने तब भी कोई मसला नहीं है। अब कहते हैं फाइंड इज एक्सपेक्टेशन। अब एक्सपेक्टेशन किसके बराबर होती है, आपको ये तो पता है एक्सपेक्टेशन किसके बराबर होती है। एक्सपेक्टेशन होती है ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अब एक्स वाले कॉलम को आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाले से मल्टीप्लाई करना है और सिंपल उसका सम ले लेना है। अब बात आती है यहाँ पे क्या आएगा, आपको इतना भी पता है टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। यहाँ पे 40 है, या आप 40% कह सकते हैं, या 0.4 कह सकते हैं, तो आपको पता है यहाँ 0.6 होगी। इसका सिंपल मैं आपको बताता हूँ। आपके पास 0.4 है और दूसरी आपने फाइंड आउट करनी है, उसको ए रख लें, के रख लें, जी रख लें, एच रख लें, कुछ भी रख लें, रख लिया। टोटल प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है 1। जब भी हमने टोटल किया है किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। ये फाइंड आउट करनी है। ए इधर ही पड़ा रहेगा, 0.4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस 0.4 कर लेते हैं तो ए आ जाएगा 0.6। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए ये आ गया 0.6 मैंने लिख लिया, ये 0 लिखे ना लिखे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमें चाहिए एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाला कॉलम, ठीक है। एक्स वाली वैल्यूज़ को इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। 500 को मैं 0.4 से कर लेता हूँ, 500 मल्टीप्लाई बाय 0.4 दैट इज़ मेरे पास आ रहा है 200, ठीक है। और इसी तरह 100 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 0.6 से, तो ये मेरे पास आ रहा है 60 आ रहा है। लेकिन ये किसका आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि ये देखें ये माइनस का है, ठीक है, माइनस का 60। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 200 में से 60 माइनस होंगे तो आपको पता है 140 बचेंगे। एक्सपेक्टेशन क्या आ गई 140 रुपीज़। वो रुपीज़ आपने लाजमी साथ लिखने, अगर नहीं लिखेंगे तो आपका एक नंबर कट जाएगा। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। फिर भी किसी बात की समझ ना आई हो कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा।